जय जोहार और नमस्कार के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। आज 12 अक्टूबर दिन रविवार छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरें हम आप तक पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तेज बारिश देखने को मिली। 2 से 3 दिन में मानसून वापसी के आसार हैं, लेकिन सरगुजा से विदाई की तैयारी पूरी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ से आने वाले 1 से 2 दिन में मानसून की वापसी शुरू हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तरी छत्तीसगढ़ से लेकर दक्षिणी पश्चिम मानसून की विदाई के लिए अब परिस्थितियां अनुकूल बन चुकी हैं। हालांकि मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में आने वाले 3 दिनों तक हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश और गरज चमक जैसी मानसूनी एक्टिविटी जारी रहेंगी। बिलासपुर में शनिवार दोपहर के वक्त मौसम में काफी तेज बदलाव हुआ और तेज बारिश हो गई। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई है। वहीं अक्टूबर में अब तक तकरीबन 110% से अधिक का पानी बरस चुका है। 10 दिन देरी से इस बार मानसून वापस लौट रहा है। बता दें 5 अक्टूबर के आसपास सरगुजा की तरफ से मानसून लौटना शुरू होता है, लेकिन इस बार वापसी में थोड़ी बहुत देरी हो चुकी है। अनुमान है कि इस बार प्रदेश में मानसून तकरीबन 15 अक्टूबर के बाद लौटेगा, यानी सामान्य से तकरीबन 10 दिन की लेटी से। दिवाली से पहले एनएचएम कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा राज्य सरकार ने दिया है। शासन ने तकरीबन 5% वेतन बढ़ाने की घोषणा की है। राज्य शासन ने नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम के कर्मचारियों को दिवाली से पहले एक बड़ी राहत दी है। लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए शासन ने 5% की वेतन वृद्धि की घोषणा की है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। हालांकि आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वही अधिकारी कर्मचारी इस लाभ के पात्र होंगे जिनकी सेवा अवधि 1 जुलाई 2023 तक 1 वर्ष पूर्ण कर चुकी होगी। इस शर्त के कारण लगभग 1500 से अधिक कर्मचारी वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित रहेंगे। बता दें, गौरतलब है कि एनएचएम कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर 33 दिनों से आंदोलनरत थे। इस दौरान संघ के अध्यक्ष समेत 25 पदाधिकारियों को बर्खास्त भी कर दिया गया था। हड़ताल खत्म होने के बाद शासन और संघ के बीच काफी चर्चा हुई और बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली का आश्वासन दिया गया था। छत्तीसगढ़ में अब राशन कार्डों की जांच शुरू हो चुकी है और अब 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं परिवार की मुखिया के तौर पर नामित की जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में अब पूरे छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला यानी जो लड़की भी हैं जो 18 वर्ष क्रॉस कर चुकी हैं, इनका राशन कार्ड के परिवार के मुखिया के तौर पर नाम अब नामित किया जा सकता है। 18 वर्ष से कम आयु की कोई भी महिला सदस्य हो तो राशन कार्ड में वरिष्ठ पुरुष परिवार का मुखिया ही होगा। वर्तमान में बात करें तो कार्डों में महिला सदस्य की उम्र 18 या फिर उससे अधिक होने पर उन कार्डों में पुरुष मुखिया के स्थान पर महिला को मुखिया में परिवर्तित किया जाएगा। इसके लिए तैयारी भी प्रारंभ कर दी जा चुकी है। बता दें छत्तीसगढ़ में इस बाबत प्राविधान भी है। बड़ी खबर खैरागढ़ से, जहां भीख मांगने की आड़ में बच्चे के अपहरण की कोशिश करी गई। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में शनिवार को भीख मांग रहे 2 संदिग्ध युवकों ने 10 साल के बच्चे को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे की हिम्मत और सूझबूझ की वजह से ये वारदात नाकाम रही। बच्चे ने मौके पर खुद को छुड़ाकर घर भागकर परिजनों को रोते हुए इस घटना की जानकारी दी और इसकी वजह से स्थानीय लोगों में हड़कंप का माहौल है। मनीष के रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले वालों की भीड़ जमा हो गई। उन्होंने संदिग्ध युवकों की तलाश शुरू की। 2 घंटे बाद जाकर लोगों ने संदिग्ध युवकों को ग्राम चौथना के पास जंगल की ओर भागते हुए पकड़ लिया। भीड़ ने दोनों को पकड़कर पहले उनकी जमकर धुनाई की और इसके बाद इनको पुलिस को सौंपा गया। पुलिस ने आरोपियों को थाने लाकर पूछताछ की और दोनों युवकों की पहचान महाराष्ट्र के सालेकेसा क्षेत्र के निवासी के तौर पर की गई है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है कि क्या ये किसी तरह के गिरोह से जुड़े हैं या किसी विशेष मकसद से डोंगरगढ़ आए हुए थे। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से, जहां महानदी एनीकट में बाइक समेत 2 सवार युवक गिर गए, जहां धमतरी में तेज बहाव में बहते देख करके लोगों ने इनकी जान बचाई। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के महानदी के मेघा एनीकट पर एक बड़ा हादसा टल गया। तेज बहाव में बाइक समेत गिरे 2 युवकों को वहां मौजूद लोगों ने कूदकर बचाया। इस घटना का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है। घटना मगरलोड थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक महानदी के मेघा पुल के एनीकट पर पानी का तेज बहाव था और इस दौरान कुछ युवक बाइक पर एनीकट पार कर रहे थे। अचानक से वे बाइक समेत गहरे पानी में गिर गए और बहने लगे। एनीकट पर मौजूद लोगों ने तुरंत छलांग लगा करके दोनों युवकों की जान बचाई।
बड़ी खबर रायपुर से, जहां निगम की अनदेखी की वजह से पंडरी मार्केट अब टॉयलेट बनता जा रहा है। 19 दुकानें सील होने के बाद भी सूरत नहीं बदल पाई है। रायपुर के पंडरी मार्केट में डबल शटर वाली 19 दुकानों के एक छोर पर ताला लगने के बावजूद जाम की समस्या हल नहीं हो पाई है। खाली पड़े जगहों पर लोग टॉयलेट कर रहे हैं। दरअसल कुछ महीने पहले नगर निगम ने इन दुकानों को बंद कराया था। ये दुकानें दो तरफ से खुलती थी। पहला कपड़ा मार्केट गेट के भीतर की ओर से और दूसरा गेट दूसरे छोर यानी कि मेन रोड की ओर से। जब एक छोर से दुकान बंद हुई तो व्यापारियों ने बवाल किया। नगर निगम के दोहरे रवैये का आरोप भी लगाया गया। निगम के अधिकारियों का यह कहना था कि रोड पर शटर ओपन होने पर ग्राहक मार्केट के भीतर नहीं जाते, बाहर ही गाड़ी पार्क करके खरीदारी करते हैं, जिसके चलते जाम लगता है और बाकी लोगों को भी परेशानी होती है। बारिश की वजह से चारामा का नेशनल हाईवे 30 तालाब बनता नजर आया। दुकानों में पानी घुसा। लोग स्थायी समाधान की मांग वर्षों से करते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के चारामा नगर पंचायत में 10 अक्टूबर की रात को हुई तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नगर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 30 पूरी तरीके से पानी में भर गया, जिसकी वजह से सड़क तालाब जैसी दिख रही है। बारिश का पानी सीधे हाईवे से सटी दुकानों में घुस गया। दुकानदारों को भी भारी नुकसान हुआ क्योंकि उनका भी सामान भीग गया। सुबह जब दुकानदार अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो अंदर तक पानी भरा देखकर हैरान रह गए। दुकान संचालकों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से इस गंभीर समस्या के संबंध में नगर पंचायत को लिखित और मौखिक रूप से आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। सड़क पर गाड़ी खड़ी मिलती है तो अब होगी कार्यवाही। 17 से लेकर 21 तक 5 दिन मालवीय रोड, सदर बाजार और गोल बाजार में कार और ऑटो की नो एंट्री बना दी गई है। राजधानी में दिवाली के 5 दिन यानी 17 से लेकर 21 अक्टूबर तक मालवीय रोड, सदर बाजार और गोल बाजार में कार, ऑटो और ई रिक्शा जोन होने वाला है। सिर्फ दोपहिया वाहनों की ही एंट्री बाजार में होगी। ये एरिया पूरी तरीके से नो पार्किंग जोन में तब्दील होगा। अगर लक्ष्मी पूजा के दिन भीड़ ज्यादा रही तो दोपहिया वाहनों को भी बैन किया जा सकता है। त्योहार के दौरान गोल बाजार, बंजारी मार्केट, रहमानिया चौक और समेत अन्य जगहों पर दिन में माल वाहकों को भी आने जाने की अनुमति नहीं होगी। कारोबारियों को त्योहार के दौरान आधी रात को माल अनलोडिंग और लोडिंग करनी होगी ताकि सुरक्षा व्यवस्था और जाम न लगे। इसीलिए बाजार को 4 जोन में बांटा गया है। हर जोन में टीआई रैंक के अधिकारी समेत 50 का फोर्स तैनात रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग का एक दिवाली तोहफा कर्मचारियों के लिए देखने को मिल रहा है। 12,000 रुपए तक का बोनस इन कर्मचारियों को मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ राज्य ने बिजली कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रबंधन के त्योहारी बोनस का ऐलान कर दिया है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बिजली कर्मचारियों को अधिकतम 12,000 रुपए तक का बोनस का भुगतान किया जाएगा। ऐसे सभी नियमित, अस्थायी रूप से संविदा और कार्यभारित कर्मचारी जिन्हें बिजली कंपनी की ओर से सीधे नियुक्ति दी गई हो, उन सभी कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया जाएगा। एसईसीएल, एनटीपीसी और बाल्को कर्मचारियों को दशहरा उत्सव के दौरान ही बोनस का भुगतान कर दिया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बिजली वितरण कंपनी के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान नहीं हो पाया था। ऐसे में कर्मचारी संगठनों ने बिजली कंपनी प्रबंधन को पत्र लिखकर दिवाली के पूर्व बोनस भुगतान की मांग की थी। बड़ी खबर कोरबा से, जहां क्लासरूम में 8 फीट का अजगर दिखाई दिया। कोरबा में घर के तबेले में कोबरा निकला, जहां स्नैक कैचर की टीम ने रेस्क्यू करके सुरक्षित वापस जंगल में छोड़ा। कोरबा में सांप निकलने की 2 घटनाएं सामने आई हैं। एसईसीएल स्थित आत्मानंद पब्लिक स्कूल की 9वीं कक्षा में 8 फीट का अजगर मिलने की वजह से हड़कंप मच गया, तो वहीं एक घर के तबेले से 5 फीट का लंबा कोबरा पकड़ा गया। शनिवार सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास आत्मानंद पब्लिक स्कूल में गणित की क्लास चल रही थी। एक छात्रा के बेंच के नीचे 8 फीट का विशालकाय अजगर कुंडली मारकर बैठा था। अजगर की फुंकार सुनकर क्लास में अफरा तफरी मच गई। शिक्षक और छात्र तुरंत ही क्लासरूम से बाहर निकल गए। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरों को जानने के लिए, ताकि बिना किसी रुकावट हम आप तक खबरें पहुंचा सके। इसके अलावा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं। साथ ही साथ इस वीडियो के बारे में जो भी आपके सवाल, सुझाव और जवाब हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा से खुला हुआ है। आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।
राइस मिलर्स के गोदाम में छापा मारा गया। टैक्स चोरी और बिलिंग में अनियमितता को लेकर कार्यवाही हुई। गोदाम संचालक से पूछताछ अब पूरी टीम कर रही है। स्टेट जीएसटी विभाग की टीम ने शुक्रवार की रात राजिम के पास स्थित एक राइस मिल पर छापा मारा, जहां पान मसाला यानी गुटखा निर्माण की अवैध गतिविधियां सामने आई। ये कार्यवाही गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें बताया गया था कि राइस मिल की आड़ में अवैध गुटखा निर्माण कार्य किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये कार्यवाही राजिम के पास कुर्रा से लगे सोने सिली मार्ग पर स्थित एक राइस मिल में की गई। जीएसटी की टीम ने मौके पर पहुंचकर पान मसाला बनाने की मिक्सचर मशीनें और भारी मात्रा में पाउच की सामग्री बरामद की है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये पान मसाला किस ब्रांड के नाम से बनाया गया और पैक किया जा रहा था। जीएसटी अधिकारियों की टीम ने गोदाम में मौजूद दस्तावेजों और स्टॉक की गहनता से जांच की है। इस दौरान गुटखा निर्माण के 9 मशीनों को जब्त किया गया। प्राथमिक जांच में स्पष्ट बात सामने आई है कि यहां बिना किसी वैध लाइसेंस और टैक्स भुगतान के गुटखा का निर्माण किया जा रहा। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान शुरू हो चुका है। बालकृष्ण बने रह सकते हैं जिलाध्यक्ष। दर्जन भर से अधिक दावेदार यहां पर उम्मीदवार के तौर पर सामने आ चुके हैं। कांग्रेस ने संगठन सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यवेक्षकों का दल शनिवार को सरगुजा पहुंचा। पर्यवेक्षक दल में शामिल झारखंड के पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि संगठन चुनाव में युवाओं के साथ अनुभव को भी महत्व दिया जाएगा। अध्यक्ष के लिए चुनाव के लिए सभी वर्गों के लोगों से रायशुमारी ली जाएगी। संगठन में जिसकी भी स्वीकार्यता होगी उन्हें नियुक्ति मिलेगी। कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए राजेश ठाकुर समेत छत्तीसगढ़ के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी और पूर्व संगठन मंत्री अमरजीत चावला सरगुजा पहुंचे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्यवेक्षक दल ने जिलाध्यक्ष चुनाव को लेकर प्राथमिकताएं बताई हैं। ये भी माना जा रहा है कि बालकृष्ण ही जिलाध्यक्ष बने रह सकते हैं। वे टीएस सिंहदेव के बेहद करीबी माने जाते हैं। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन में जसपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा शामिल हो चुका है। सीएम साय ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा प्रदेश में खेती किसानी की तस्वीर बदलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित किए गए मुख्य समारोह से देश के किसानों को 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि परियोजनाओं का उपहार दिया। इस मौके पर 2 नई परियोजनाएं छत्तीसगढ़ में लागू की गई, जिसमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया गया। इसमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 30,000 करोड़ रुपए और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 11,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने कृषि संरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 1100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कृषक सभागार से हजारों किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन जुड़ते नजर आए। बड़ी खबर बलरामपुर के आत्मानंद स्कूल से, जहां एक पीलिया फैला हुआ है, जिसकी वजह से छात्रा की मौत हो गई और 1 महीने से संक्रमण का खतरा मंडराता जा रहा है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लगाया है। बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक छात्रा की मौत हो गई। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली इस छात्रा की मौत 11 अक्टूबर को हुई, जब उसे बेहतर इलाज के लिए रायपुर ले जाया जा रहा था। इस घटना से क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। बताया जा रहा है कि छात्रा की मौत पीलिया की वजह से हुई है। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि इस स्कूल में दूषित पानी पीने से 1 महीने पहले पीलिया फैला था। बावजूद इसके प्रबंधन ने पानी टंकी साफ नहीं कराया, जिससे उनकी बेटी भी पीलिया संक्रमित हो गई थी। लगभग 500 छात्र वाले इस स्कूल में 1 महीने पहले भी पीलिया फैलने की जानकारी सामने आई थी, जिसपे दर्जनों छात्र संक्रमित हुए थे। तब प्रशासन ने सफाई अभियान चलाया था और मेडिकल जांच भी कराई गई थी, लेकिन स्थिति में स्थायी सुधार नहीं हो पाया। चंद्राकर ने कहा कि सिंहदेव को एक दिन का सीएम बना देंगे। कहा साय की कुर्सी पर बैठाकर सम्मान कर देंगे। सिंहदेव बोले थे कभी नहीं कहूंगा मुख्यमंत्री नहीं बनना। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर ने बिलासपुर में कहा कि हम टीएस सिंहदेव को एक दिन का मुख्यमंत्री बना देंगे। अगर वे चाहें तो साय की कुर्सी पर बैठाकर उनकी यह इच्छा हम पूरी कर देंगे। हम सीएम बनाकर उनका सम्मान कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस में तो उनका कुछ होना नहीं है। दरअसल पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ेगी। साथ ही कहा गया कि मैं कभी नहीं कहूंगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। ऐसा कौन कहेगा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। बिलासपुर में शुक्रवार को सिंहदेव ने ये बयान जारी किया था, जिस पर चंद्राकर ने तंज
मंत्री जी के निज सचिव की पत्नी का सड़क पर खुलेआम बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया। कार की बोनट पर केक काटा गया। कांग्रेस बोली कि क्या हाई कोर्ट के नियम सिर्फ जनता के लिए ही लागू होते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निज सचिव राजेंद्र दास ने अपनी पत्नी का बर्थडे सड़क पर सेलिब्रेट किया। सड़क पर लग्जरी कार की बोनट पर केक काटा, फिर जमकर आतिशबाजी भी की गई। आतिशबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। भाजपा नेता राजेंद्र दास की पत्नी के बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो गुरुवार रात का बताया जा रहा है। कांग्रेस ने सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। साथ ही पूछा कि क्या हाई कोर्ट का नियम सिर्फ आम जनता के लिए ही है। भाजपा नेताओं के उनके सहायकों पर यह नियम लागू होता नहीं है क्या? ये तमाम बातें कांग्रेस ने अपने ट्विटर मीडिया हैंडल पर पूछी। पोल्ट्री फार्म में 150 मुर्गी और 30 बतख को मार डाला गया। बिलाईगढ़ में अज्ञात लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीणों ने सख्त कार्यवाही की मांग की है। बिलाईगढ़ क्षेत्र के गंगोरी टांडा गांव में एक पोल्ट्री फार्म में अज्ञात व्यक्तियों ने 150 मुर्गियां और 30 बतखों को मार डाला। घटना शुक्रवार रात की है, जब फार्म संचालक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। पोल्ट्री फार्म संचालक विजय कुमार कमल ने बताया कि वे अपनी आजीविका के लिए ये फार्म चलाते हैं। शुक्रवार रात को दाना खिलाने के बाद जब वे घर लौट गए थे, शनिवार सुबह जब वे फार्म पहुंचे तो सभी मुर्गियां और बतखें मृतक तौर पर पाई गईं। उन्होंने आशंका जताई है कि गांव के ही कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने घटना को अंजाम दिया है, जिससे उन्हें लगभग 2 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कर कठोर कार्यवाही की मांग की है। साथ ही शासन प्रशासन से मुआवजे की भी मांग की गई। दादी और पोती की डबल मर्डर की कहानी में अब 18 महीने बाद जाकर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में दादी और पोते के दोहरे हत्याकांड का 18 महीने बाद जाकर अब खुलासा हो पाया है। पुलिस इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी का मृतक नाबालिग लड़की के साथ अफेयर था। आरोपी की सगाई हो चुकी थी। जब यह बात नाबालिग लड़की को पता चली तो उसने अपने सहेलियों से अपने बॉयफ्रेंड और उसके परिवार को बर्बाद कर देने की बात कही थी। ये बात आरोपी को पता चली तो उसने अफेयर के खुलासा होने के डर से अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी दादी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। हालांकि इस मामले में अब भी एक आरोपी फरार है। ये पूरा मामला पुलगांव थाना क्षेत्र के गनियारी गांव का है। बता दें 6 मार्च 2024 की रात को ग्राम गनियारी में एक 62 साल की बुजुर्ग महिला रजवती बाई साहू और उसके 17 साल की एक नाबालिग पोती सविता साहू की लाश घर में खून से सनी हुई पाई गई थी। दोनों की गला रेत करके हत्या की गई थी। पुलिस ने शुरुआती जांच में हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद और निजी रंजिश की संभावना जताई थी। पुलिस ने मौके पर से FSL, फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड की मदद से सबूत जुटाए थे और 62 संदिग्धों से इस बाबत पूछताछ की गई थी। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाई जा सके। इसके अलावा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं। साथ ही साथ इस वीडियो के बारे में जो भी आपके सवाल, सुझाव और जवाब हैं, आप आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर साझा करें। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार और नमस्कार।